आपके लिए 92 न्यूज लाया यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि जहाँ जहाँ पे भी हमारा ये प्रोग्राम 92 का पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, उन सबको बहुत बहुत एक तो खुशामदीद और आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपकी खिदमत में आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज यकीनन आपको पता है कि चूँकि वीकेंड है और आपको मालूम है कि वीकेंड्स को मैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, वो जो एक तो बहुत क्विकली बन जाए और दूसरा बहुत डिफरेंट हो, और तीसरा आपने जो चीज़ें आप सोचते हैं कि कभी कभी इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से वेरिएशन के साथ बनाई जाए, कुछ समथिंग डिफरेंट होनी चाहिए और हेल्थी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़बरदस्त होंगी। तो आज जो बनने जा रहा है, सबसे बने हैं मैक्सिकन स्टेक बनने का विद सॉस के साथ। आपको देखिए मैक्सिकन में जो आप स्टेक में जो सॉस यूज़ करते हैं, उसमें जो चिलीज़ का हम एडिशन करते हैं वो बहुत स्पाइसी भी होती हैं और बहुत मज़े की भी होती हैं, लेकिन उसको बनाने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ हम बनाएंगे सिनेमन रोल्स। उसके अंदर जो कोटिंग करेंगे उसमें हम कोई की कोटिंग करेंगे, सिनेमन से इसको फ्लेवर देंगे। और आपको देखिए कुछ को सिनेमन डायरेक्ट बहुत ज़्यादा उसकी स्मेल एकदम से होता है कि बहुत फास्ट लगती है, उसकी मैं उनको वेरिएशन बताऊंगी कि वो उन्होंने कैसे करना है। यही नहीं, साथ साथ मैं आपको खजूर शेक भी बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि चूँकि खजूर की जहाँ बात हो रही है तो वहाँ खजूर के साथ 2-3 डिशेस तो बनेंगी और साथ साथ आपको उनकी अफादियत भी बताएंगे कि इसकी कितनी ज़्यादा अफादियत है। और हमेशा की तरह आपका फ़ीडबैक इतना ज़बरदस्त मुझे आ रहा है और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इसको इतना पसंद कर रहे हैं। और आपकी फरमाइश जो आप मुझे बता रहे हैं कि आपको क्या क्या सीखना है, वो भी मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मैक्सिकन स्टेक विद सॉस। उसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए होगी, सबसे पहले हमारे पास फिले हैं चिकन के। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसको आप बीफ यानी कि अंडरकट में बनाएं तो बहुत अच्छा बनेगा। अगर बीफ का ही फिले लेंगे तो भी बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको चिकन में बनाएं तो बहुत क्विकली ये बन जाएगा। और उसके लिए आपको सिंपल आपको फिले लेना होगा। उसकी हम थोड़ी सी इसके लिए जो उसमें चीज़ें ऐड करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ये फिले है, इसको मैंने हल्का सा इसकी सॉस जो बनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। साबुत आपने लेनी है जो होल ड्राई चिलीज़ होती हैं। आप ग्रीन चिलीज़ लेंगे, अगर आप उसको सुखाएंगे तो भी कन्वर्ट रेड हो जाएंगी, उसका टेस्ट थोड़ा सा मीठा होगा। साबुत लाल मिर्चें लेंगे, उसको आप सिरके में, ऑलिव ऑयल में एंड गार्लिक में आप इसको भिगो के रख देंगे और उसके बाद आपने इसको बॉयल कर लेना है। उसके बाद उसकी जो पेस्ट बनेगी वो कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये जो पेस्ट बनेगी इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे अपने स्टेक के ऊपर, ताकि इसमें थोड़ा सा इसमें अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इसमें जो आपने चीज़ें और ऐड करनी है वो सबसे पहले बता देंगे। हम ऑलिव ऑयल इसमें ऐड करेंगे, जिससे इससे ये बड़ा ज़बरदस्त इसका एक जाएगा इसमें फ्लेवर। साथ में इसमें ऐड करेंगे फ्रेशली चॉप्ड जिंजर गार्लिक की पेस्ट। देखिए, अच्छा जी, इसके साथ साथ आपने इसके ऊपर जो और इसमें कोटिंग करनी है हल्की सी, जिसमें इसका जो पाउडर सा होता है क्रश चिली का, वो हम इसमें ऐड करेंगे, जिसको आमतौर पे मैक्सिकन फूड में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। आपको पता है मैक्सिकन फूड में टैकोस हो गए, नाचोस हो गए, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, वो भी आपको सिखाएंगे। और लेकिन मैक्सिकन फूड थोड़ा सा स्पाइसी होता है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इसकी हम बहुत सी डिफरेंट एंड क्विक वेरिएशन के साथ आपको मैं बता रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने इसके लिए जो आपने जो इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगी, उसमें होल रेड चिली है, उसमें 1 टेबलस्पून आप केचप ऐड कर लें, साथ में ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लें और उस पर आप मीडियम साइज़ का एक अनियन ले लें। आप इन सब चीज़ों को आपने इकट्ठा मिक्स करना है विनेगर में, और उसको हल्का सा आपने बॉईल करने के बाद आपने इसको ब्लेंड करलेना है। ब्लेंड करने के बाद जो उसकी एक शक्ल सी बनेगी, जैसे कि आपको नज़र आ रही है, वो कुछ यूँ सी बन जाएगी। ठीक है,
अच्छा जी, उसके बाद हम अपने पैन को थोड़ा गर्म करते हैं, क्योंकि स्टेक के लिए पैन का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से इसमें दूसरी साइड भी कर लेंगे। टोटल 4 मिनट्स हम इसको देंगे, 2 मिनट्स एक साइड एंड 2 मिनट सेकंड साइड। और इसकी अच्छी तरह से इसकी हम सेम दूसरी साइड की भी इसी तरीके से हम इसकी कर देंगे हल्की सी वेरिएशन। लेमन जूस इसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल अगर आप इसी में ऐड कर देंगे अपनी सॉस में तो भी ठीक है। इसके साथ जो इसकी हम सॉस बनाएंगे उसमें भी एग्जैक्ट यही चीज़ें ऐड होंगी, लेकिन इसमें हम ऐड करेंगे ब्राउन शुगर, ताकि थोड़ी सी इसमें मिठास आ जाए। और लेमन जूस के साथ सेम यही वाली इंग्रेडिएंट्स होंगे और इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे। इसको आप सर्व कर सकते हैं असॉर्टेड वेजिटेबल्स के साथ, जैसे कि पीस यानी कि मटर हो गए, आलू हो गए, गाजरें हो गई। आप इन सब चीज़ों को हल्का सा बॉईल कर लें, उसके बाद आप इनको सौते कर लें और सौते करने के बाद आपने इसको अपने प्लेटर के साथ सर्व करना है। आप इसको इंडिविजुअली भी खा सकते हैं, विद सॉस भी खा सकते हैं अगर आप चाहते हैं। आप इसको जो फ्रेंच ब्रेड हो गई या आपके पास सिंपल ब्रेड हो गई, आप उसके साथ भी इसको खा सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसको करेंगे, देखेंगे हमारा पैन के सतह तक गर्म हो गया। उसके बाद हम फिर इसको अपने में ऐड करें, ताकि इसमें अच्छा इसमें हल्का सा इसमें हम फ्लेवर भी देंगे। अगर आप चाहें तो उसमें ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं। स्प्रिंग अनियन के साथ इसको हल्का सा फ्लेवर दें, बड़ा ज़बरदस्त ये बनेगा। इसी तरह हम इसकी जो बाकी की फिलिंग्स हैं वो भी हम इसको एज़ इट इज़ यूँ ही करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसकी जो सॉस बनाई है इसको हम सॉस में इसकी रेडी कर लेंगे। इसको सिंपल आपने जो मैंने इसको लगा के रखा है फिर इसको, ताकि थोड़ा सा टेंडर जल्दी हो जाए, लेमन जूस एंड रेड चिलीज़ लगा के रखा है हल्के से फ्लेवर के लिए। उसके बाद जो आपने इसकी पेस्ट बनाई है, पेस्ट बनाने के लिए दोबारा सबको मैं बता देती हूँ। आपने होल रेड चिलीज़ लेनी है, साथ में आपने केचप लेंगे, साथ में आप इसमें लेंगे ग्रीन चिलीज़। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे गार्लिक और एक मीडियम साइज़ का स्प्रिंग अनियन ले लें या आप सिंपल रेड अनियन ले लें। इन सब चीज़ों को अपने चॉप करके इसको आप पका लें पानी के अंदर विनेगर के साथ। इसको हल्का सा फ्लेवर दें, लेमन जूस के साथ दें। जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के साथ इसकी जो निकलेगी थोड़ी सी लुक थोड़ी सी यूँ होगी, इसमें चिलीज़ का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छा, अगर आप ग्रीन चिलीज़ को ही अगर आप करेंगे हल्का सा इसको देंगे, कलर देंगे, तो वो ग्रीन चिलीज़ जो होती है कि धूप में जब हम सुखाते हैं, इसको आमतौर पे देखा गया घरों में, तो वो कन्वर्ट टू रेड हो जाती हैं। तो वो जब रेड कलर में होती हैं तो उसका जो कलर जो टेस्ट होता है बड़ा मीठा सा होता है, वो भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इसके साथ साथ इसको थोड़ी सी इसकी साइड देखते हैं। अब इसकी है, देख सकते हैं आपका कितना ज़बरदस्त कलर एक साइड का आ चुका है। इसी तरह हम इसको इस साइड से भी कलर देंगे। जब हम इसको कलर देंगे, इसी तरह हम इसकी जो वेजिटेबल्स हैं उसको भी हम कट करेंगे और कट करने के बाद हम इसको सौते करेंगे हल्का सा ऑलिव ऑयल में। और उसके बाद हम इस अपने स्टेक्स को सॉस के साथ, यही वाली सॉस को हम थोड़ा सा थिन करेंगे केचप के साथ, ब्राउन शुगर के साथ। तो इसको हम थोड़ा सा बनाने के बाद इसको हम स्टेक के साथ सर्व करेंगे। मैक्सिकन फूड में आपको एक चीज़ बता दूं कि थोड़ा सा स्पाइसी होता है, थोड़ा सा वो मिर्चें का थोड़ा सा टेस्ट उनका थोड़ा तेज़ होता है। तो आपको यकीनन जब आप इसको बनाएंगे, स्टेक को आमतौर पर आप ब्लैक पेपर के साथ बनाते हैं, गार्लिक के साथ बनाते हैं, सेसमी ऑयल के साथ बनाते हैं, लेकिन जब आप इसमें हल्का सा फ्लेवर देंगे चिलीज़ का तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी ये भी स्टेक बनेगी। तो इसको जैसे कि आप बना रहे हैं, आपने इसका प्रोसीजर जैसे कि बताया बहुत सिंपल है। मैरिनेशन इसकी है, आपने इसकी मैरिनेशन को बस ध्यान में रखना है और उसके साथ साथ आपने ये देखना है कि इसको आप किस तरीके से बना रहे हैं। अब मैं इसकी जो वेजिटेबल्स हैं वो काटूंगी, तब तक ये हमारी स्टेक रेडी होगी और मैं आपको बताऊंगी इसकी साथ साथ वेजिटेबल्स के साथ आपने इसको किस तरीके से करना है। तब तक जो हमारा सेकंड स्टेक्स के पीसेज हैं हम उसको भी रख लेते हैं। जब तक ये हमारी स्टेक्स होती हैं
हल्का सा ऑयलिंग करेंगे इसके ऊपर। आप पोटैटोज़ को चाहें तो बॉईल भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई वेज कटिंग में। मैं इसको हल्का सा बॉईल करके इसको हल्का सा सौते कर लूँगी ताकि थोड़ा अच्छा लगेगा। और इसकी शेप भी अगर चाहे आप इसको ग्रिल करना चाहते हैं तो मैं आपको ग्रिल का भी बता देती हूँ। आपने इसको ग्रिल किस तरीके से करना है, ठीक है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त का कलर आ चुका है। जो हमने स्टेक्स पहले रखी थी और इनको भी कलर आ रहा है जी, ये भी आ रहा है। जैसे कि आपको दिखाया है कि इसको दोनों साइड को 2-2 मिनट आपने देने हैं और इसके दोनों साइड्स की जो हमने पहले स्टेक्स ऐड किए थे वो दोनों इसके 2-2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरे अभी हमने ऐड किए हैं, अभी इसको टाइम लगेगा, लेकिन अभी इसका प्रोसेस चल रहा है, आपने जाना कहीं नहीं है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहे हैं स्टेक्स विद सॉस, जिसको मैक्सिकन स्टाइल से बनाया जा रहा है। और इस वक्त यहाँ पे इसकी धुएं की बहुत ज़्यादा स्मेल हमारे स्टूडियो में फैल चुकी है और मैं चाह रही इसको फटाफट मैं कर लूँ। मैंने वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं, आप इसको मैं हल्का सा ऑलिव ऑयल में सौते करूँगी और इसके साथ साथ इस पर मैं ऐड करूँगी स्प्रिंग अनियन। साथ में इसको फ्लेवर देंगे हल्का सा हम पार्सले का, ताकि तो हल्की सी स्मेल आएगी, साथ में खुशबू से उसकी। साथ में इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे हल्का सा, इसमें ऐड करेंगे हम गरम मसाला, साथ में हम इसमें ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन एंड कैप्सिकम। वैसे जब मैं वेजिटेबल्स को जब भी सर्व करती हूँ साथ में, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको एज इट इज़ इसको मैं ऐड करूँ, ताकि इसमें हल्का सा इसका गार्निशिंग इसकी ज़्यादा खूबसूरत आएगी। तो आप भी चाहें तो आप इसको एज इट इज़ भी कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो फाइन चॉप में भी आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा, हम इसको ऐड कर देंगे साथ में, बहुत ज़बरदस्त इसका एक आएगा। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे शिमला मिर्चें, शिमला मिर्च, आप कैप्सिकम को जो रेड कैप्सिकम होती है उसको भी हम जब इसकी सॉस बनाते हैं तो उसमें हम इसमें ऐड करते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसका भी फ्लेवर निकलता है। ये लीजिए, इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे। ये देखिए, इसके साथ हम इसके वेजिटेबल्स भी साथ में हम इसके सौते कर लेंगे और इसके साथ साथ हम इसको सर्व करेंगे इसके क्रैकर के साथ, जो हमने स्टेक्स जिसमें हमने निकाल ली अपनी। मैंने इसमें तमाम स्टेक्स एज इट इज़ इसमें डाल के अब इसमें सॉस मैं ऐड करूँगी। अब मैंने इसमें सॉस ऐड नहीं की है। ये देखिए, इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर दी। अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉस को, जो हम स्टेक के साथ बना रहे हैं सॉस। इसकी प्लेन केचप, साथ में इसमें ऐड किया विनेगर, ब्राउन शुगर और साथ में जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो रेड चिली की आपने पेस्ट बनानी है, जैसे कि जिसको मैंने इसकी मैरिनेशन में ऐड किया, उसका 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे।
ये देखिए, ये हमने सिंपल प्लेटर कितना क्विकली बनाया है। आप देख सकते हैं इसकी सॉस को, आप देख सकते हैं इसके वेजिटेबल्स को, बहुत माइल्ड से वेजिटेबल्स जिसके साथ किए। आप इसके साथ मैश पोटैटोस भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ थोड़ा सा और फ्लेवर आए तो आप वो भी कर सकते हैं। जी, हमारे साथ यहाँ पे कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मुनीरा रुकिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कैसी हैं आप? खैर ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। थैंक यू। जी मिस रुकैया, आप कोई फरमाइश करना चाहेंगी? आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है और कोई नई ऐसी फरमाइश जो आप चाहती हैं कि मैं आपको सिखाऊं? थैंक यू। और बहुत खुश मुनीरा, मैंने एक मैरिनेट करना चिकन सीखना था। चिकन फ्राई निकाल आपने, फ्राई किसने पूछा तो आप कह रही थी फ्राई करने के लिए। फ्राई नहीं, वैसे अगर ओवन हो। जी ठीक है। अच्छा, आपने मुझसे चिकन स्टीम रोस्ट के बारे में बात कर रही हैं, तो उसको आप फ्राई आपने करना है कलर देने के लिए, क्योंकि जब आप इसको फ्राई कर लेंगे तो जो उसकी जो मैरिनेशन होगी वो उसके ऊपर अच्छी तरह से रह जाएगी। उसके बाद आप इसको जब फ्राई करके निकाल लीजिएगा, और जो स्टीमर जिससे कि हम आमतौर पे घरों में भी रख लेते हैं, अगर वो स्टीमर है तो आपने इसको स्टीमर में ऐड करके आपने इसको बंद कर देना है, और फिर आपने इसको स्टीम जो इसका टाइमिंग है हल्की आंच पे आप इसको जो देना है वो करना है। थैंक यू सो मच मिस रुकैया कॉल करने का। इस तरह कॉल करते रहे और हमें फीडबैक देते रहे। थैंक यू सो मच। जैसे कि अभी चल रहा है हमारा प्रोसेस मैक्सिकन स्टेक विद सॉस का। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी सिनेमन रोल्स। बहुत डिफरेंट है, इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। इसके लिए मुझे चाहिए होगा खोया, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है खोया इसमें ऐड करेंगे, इसमें वनीला एसेंस इसमें जाएंगे, इसमें मैं ऐड करूँगी खजूरें, आपको जैसे कि नज़र आ रही हैं डेट्स, इसकी गुठली निकली हुई है डेट्स की, इसको बिल्कुल फाइन चॉप करूँगी। अगर आप चाहते हैं इसको बिल्कुल मैश करना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने इसको खोए के साथ ही इसको आप हल्का सा मिल्क में और खोए को और साथ में खजूरों को आप इसको इकट्ठा ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करने से इसकी पेस्ट ही बन जाएगी। लेकिन जब आप पेस्ट इसकी बनाएंगे तो वो जो रोल की आपको करेंगे इसमें इसको मिक्स करेंगे तो वो अच्छा सा नहीं इसका बन पाएगा। तो उसमें आपको चिली कह रही हूँ, इसकी जो फ्लेक्स हैं खोपरे के, आप इसको कोकोनट फ्लेक्स उसमें ऐड करेंगे और फिर हम इसको बनाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैं इसको एज इट इज़ ही बनाऊँगी जैसे ही है, इसमें डायरेक्ट इसको लगाऊंगी फाइन चॉप करके ताकि इसकी थोड़ी सी कोटिंग मज़ेदार हो। तो फिर इसको सिनेमन के साथ इसको फ्लेवर देंगे। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सेकंड रेसिपी है, सबसे पहले अपने एरिया को थोड़ा सा क्लियर कर लें। आपको स्टेक की तो समझ आई थिंक आ चुकी होगी, और ये कि आपको पता चल चुका हो कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। अच्छा, इसके साथ साथ जब तक मैं अपनी थोड़ी सी मैरिनेशन की चीज़ें निकालती हूँ तब तक आप देखें मैक्सिकन स्टेक विद सॉस का रेसिपी कार्ड। जी, अब हम स्टार्ट करें इसके सिनेमन रोल्स, जिसके लिए हमें चाहिए डेट्स, कोकोनट फ्लेक्स, साथ में आइसिंग शुगर, वनीला एसेंस, रोल पट्टी और साथ में एग्स एंड ऑयल। ठीक है, इसको हम मिक्स करेंगे। सबसे पहले अपने किसी हम बाउल में इन चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम खोए को मिक्स करेंगे सबसे पहले। इसके साथ हम ऐड करेंगे कोकोनट फ्लेक्स, और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे, हमें इसको फ्लेवर देना है सिनेमन का। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करेंगे। ये आपके स्वीट डेज़र्ट में बहुत ही ज़्यादा एक न्यू एडिशन होगा, आप इसको ट्राई कीजिएगा। और सिनेमन जिन लोगों को बहुत पसंद है, सिनेमन की स्मेल और खुशबू, चाय के साथ क्विकली इसको बना के रख भी सकते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इसको देखिए, मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी खजूरें, जो कि फ़ाइन चॉप करके इसमें हम ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको हम इसको मिक्स करके इसमें कर देंगे।
बहुत सॉफ्ट सी खजूरें हैं। खजूर आपको पता है कि सुन्नत भी है, और दूसरा ये कि जब आप इसको शाम के वक्त अगर आप कभी खाना आपका स्किप हो जाए और आप खजूर खा के एक गिलास दूध पी लें तो कंप्लीट आपका ये आपका न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपका हेल्दी है एक फूड होगा रात के डिनर में। ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से चॉप कर लिए, इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छा, इसको आप देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दूंगी ताकि इसमें इसकी बहुत अच्छी तरह से इसकी कोटिंग आ जाएगी। तब इसको हम फिलिंग इसकी बनाएंगे। ये इसकी फिलिंग के लिए आपको मैं फिर से बता दूं, आप इसमें खोया यूज़ करें, खोया अवेलेबल नहीं है, रिकॉटा चीज़ आप इसमें ले सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह से इसको मैश करें। उसके बाद आप इसमें करें डेट्स आपने बिल्कुल सॉफ्ट लेनी है। अगर आपको सख्त वाली आपको लग रहा है कि ये वाली चीज़ आपकी नहीं, आपको वो सॉफ्टनेस नहीं आ रही है, तो उसके लिए आप ये करें कि आप इसको उबलते हुए दूध में खजूरें ऐड कीजिएगा, 2 मिनट बाद निकाल के ठंडा करके आप इसको चॉप कर लें। अभी ये प्रोसेस चल रहा है, आपने जाना कहीं नहीं है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें मैक्सिकन स्टेक विद सॉस को हम रेडी कर चुके हैं और डिस्प्ले में लगा चुके हैं, जिसमें असॉर्टेड वेजिटेबल्स थी, जिसका आपने रेसिपी कार्ड भी नोट कर लिया और आपको मेरा हाल समझ भी आ गई होगी। अब हम जा रहे हैं अपने सिनेमन रोल्स की तरफ, जिसकी मैंने जिसकी जो फिलिंग थी वो मैंने आपके सामने बना ली। अब इसको हम इसमें मिक्स करके इसमें थोड़ा सा इसमें इसकी कोटिंग को, उसकी फिलिंग को मिक्स करेंगे। अच्छा, आपको एक और टिप बता दूं, कभी कभी ये होता है कि जब आप फ्रोज़न रोल पट्टी, समोसा पट्टी या कोई डो खरीद के लाते हैं तो आमतौर पर एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे जुड़ जाती है कि आपको खोलते वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। फिर होता ही है कि जल्दी जल्दी में आप इसको तोड़ लेते हैं। तो उसकी मैं आपको ये थोड़ी सी टिप बताऊंगी कि आपने इसको ये करना है कि 1 से 50 सेकंड के लिए, सिर्फ 50 सेकंड्स, बल्कि 1 मिनट तो ज़्यादा हो जाएगा, 50 सेकंड्स के लिए आपने इसको माइक्रोवेव में हल्का सा कर लीजिएगा। बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी और बहुत ईजिली इसकी कोटिंग आपकी निकल आएगी। अब ये देखिए, इसको हम लगाएंगे। इसको मैंने 1 गो में सब इसको रख लिए। इसकी हम सब पहले अंडे के साथ इसकी करेंगे ताकि इसकी अच्छी तरह से इसमें ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और ये आपकी जो फिलिंग है ये खुल ना पाए। इसके लिए हम इसको अंडे के साथ इसकी हल्की सी करेंगे इसकी। अभी जो मैंने आपके सामने बनाई थी, देखिए आपने ज़बरदस्त किस्म का, आप इसके चाहें तो एज इट इज़ भी है, जब इसको रखेंगे कोई आपने डो बनानी हो तो बहुत अच्छा है। इसकी हम बनाएंगे, इसको हम यूँ, ये देखिए, आप इसको यूँ करना है जस्ट लाइक अ पार्सल। उसके बाद आप इसको पैक करके, ये देखिए, इसको आपने 1 गो में इसको आपने फ्राई कर लेना साथ। इसी तरीके से हम सेकंड वाली करेंगे। बहुत अपनी फिलिंग इसकी थोड़ी लेनी है, ज़्यादा ओवर फिल मत कीजिएगा। और इससे ये हो कि आपने जस्ट एक स्वीट एंड खजूर का आपने इसको फ्लेवर देना है और आप इसको फ्राई करना है, और साथ में सिनेमन का आपने इसको देना है फ्लेवर। इसके बाद अब हम इसकी जब गार्निश करेंगे तो आप इसको चिली, इसकी फ्लेक्स के साथ, जो कोकोनट फ्लेक्स हैं उसके साथ आप सिनेमन को इसको मिक्स करें, साथ में थोड़ी सी आइसिंग शुगर मिक्स करें। अगर आप आइसिंग शुगर नहीं इसमें करना चाहते कि बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो फिर आप ये कर लें कि आप खाली सिनेमन एंड फ्लेक्स को, जो कोकोनट फ्लेक्स हैं उसके साथ हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिएगा, इसी तरीके से हम फटाफट इसको करेंगे। आपको पता है कि मैंने आपको बहुत से रोल्स की वैरायटी सिखाई है, सॉल्ट में भी, स्वीट में भी। इवन कि जो थाई का एक रोल्स थे जिसमें बनाना की हमने कोटिंग की थी, फिलिंग की थी, तो वो भी आपको बताई थी। आपकी दफ़ा खजूर के साथ हम कर रहे हैं।
आप इसमें रिकॉटा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको खोए की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि कुछ लोगों को हलवा बहुत पसंद होता है सूजी का, तो मैं आपको इसकी एक वेरिएशन बताती हूँ कि आप अगर चाहें सूजी के हलवे में आप इसी जो खजूर हैं, साथ सिनेमन, साथ में जो हमारे कोकोनट फ्लेक्स हैं, आप उसको इसमें मिक्स करके तो आप इसकी फिलिंग बनाएं। बहुत ही मज़ेदार आपके ये बनेंगे रोल्स, जिसमें आपके साथ सूजी के हलवे का भी फ्लेवर आ जाएगा और साथ में खजूर का भी और साथ में सिनेमन का भी। ये बहुत सी जितनी भी हमारी रेसिपीज़ पुरानी चली आ रही हैं उसको हम बहुत नए और ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं और उम्मीद है कि आपको ये भी बहुत पसंद आएंगे। इसको हम इसकी फिलिंग कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल वन शेप में, सिंपल। अच्छा, आपने जब बनाने हैं तो आपने इसको बनाने के बाद आपने इसको रख देना है फ्रिज में, तकरीबन आधे घंटे के रख दें। अगर आपको है कि ज़रा जल्दी बनाना है और आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर इसके लिए कीजिएगा, जब आप इसको बनाएं, जब भी अपनी किसी ट्रे में जिसमें आप रखते हैं आपने उसमें कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल कर देना है, ताकि जब आप इसको जब भी बार बार निकालें तो ये एक दूसरे के साथ चिपके मत और ना ही ये टूटें। उससे आपने कॉर्नफ्लोर के साथ 1 बाय 1 रखिएगा। पहले आपने कॉर्नफ्लोर की फिर करनी है स्प्रिंकल, फिर आपके जो रोल्स की पूरी शीट आ जाएगी, फिर आपने उसके ऊपर रैपिंग शीट लगाइएगा, फिर दोबारा से दूसरी कीजिएगा। ऐसी चीज़ें अगर आप बना के रखेंगे अपने वीकेंड्स के ऊपर, बहुत सिंपल। और जैसे कि आपको पता है कि हलवा बहुत ही पसंद किया जाए विद नट्स के साथ, तो लेकिन बार बार बना के आपको समझ नहीं थी कि आप इसको बच के तो क्या करना है, तो आप इसके रोल्स भी बना के खजूरों के साथ एंड सिनेमन के साथ तो आप इसको रख सकते हैं। ये बड़ी अच्छी आपकी वेरिएशन हो जाएगी। इसमें हम अब फ्राई करते हैं रोल्स को फ्राई करेंगे और साथ में मैं इसका बना लेती हूँ जो हमने बनाना है इसका मिक्सचर, जिसमें हमने ऐड करना है सिनेमन की खुशबू। सिनेमन बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको मालूम है कि आप अगर इसका कहवा बना के पिएंगे गले के लिए बहुत ज़बरदस्त है। हम पुलाव में आमतौर पे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर कहा जाए कि ये पुलाव का मेन इंग्रेडिएंट है तो ये गलत नहीं होगा, जिसमें सिनेमन का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर जाता है। इसको मैंने इसमें फ्लेक्स में अच्छी तरह से मिक्स कर दिए, कोकोनट फ्लेक्स में, ताकि जब इसकी हम गार्निश करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त लगेगा। ये देखिए, आप इसमें चाहे थोड़ी सी, अगर चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो चॉकलेट की बहुत शौकीन है तो आप इसमें इसी को आप खजूरों में फिल करके चॉकलेट के साथ डिप करके भी रख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी वेरिएशन है। जैसे कि आपको बताती हूँ कि अगर आपको सिंपल खजूर है जिसकी आपने बीज निकाल दिए, इसके अंदर आप इसी की आप कोटिंग कर सकते हैं, आप इसमें बादाम रख सकते हैं। आप इसको बंद करने के बाद आप इसकी चॉकलेट डिप के साथ आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लें फटाफट। ये देखिए अभी हमारे रोल सारे फ्राई हो जाएंगे और ये लीजिए, ये अब इसको हम फ्राई करके बस ये भी इसने फ्राई हो जाने और इसको साथ ही हम निकाल के इसकी हम गार्निश करेंगे। बहुत मज़ेदार सिनेमन रोल्स आपके बनेंगे। इसी तरीके से आपने इसको बनाइएगा और आप देखिएगा बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। बारिश का मौसम हो, चाय का मौसम हो, चाय का मौसम तो हर वक्त ही होता है, ऐसा भी कोई नहीं होगा जिसको चाय पसंद हर वक्त ना हो, लेकिन ये कि कभी कभी आपकी जब हाई टी हो रही हो, आप कहो कि आपने आप कोई ज़बरदस्त कोई स्नैक्स की आइटम रखनी है, तो मेरा हाल है कि इससे बेहतरीन आपको कोई मेन्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत एक यूनिक भी होगा। और जिन लोगों को हलवा जात बहुत पसंद है और आपको लग रहा है कि हलवे का मौसम नहीं है लेकिन आप हलवे की कोई डिश बनाना चाहते हैं, तो वो मैंने आपको बता दी इसमें वेरिएशन। तो जी, तो मेरा ख्याल है जब तक ये फ्राई होते हैं आप देखिए तब तक इसका रेसिपी कार्ड जिसका नाम है सिनेमन रोल्स। जी, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसमें हल्का सा फ्राई करने के बाद हल्का सा आपने इसको कलर देना है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑलरेडी चीज़ें इसमें हमने फिलिंग की हुई है वो ऑलरेडी कुक्ड है। इसी तरीके से अगर आप इसमें चाहें तो इसमें आप और भी कर सकते हैं, जैसे कि सॉल्टेड में हम जब बनाते हैं तो स्पाइसी बनाते हैं, आपने कीमे की कोटिंग की, आपने आलू की कोटिंग की, वेजिटेबल्स की चीज़ की, बनाना की। आज हमने आपको इसमें सिनेमन विद फ्लेक्स विद खजूर के साथ इसको दिखाई, विद चीज़ के साथ, रिकॉटा चीज़।
अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें हलवे के साथ भी कुछ करना चाहते हैं वेरिएशन, तो आप इसमें हलवा विद नट्स के साथ भी इसकी वेरिएशन कर सकते हैं। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर हम इसको बहुत आपने इसको लाइट सा कलर देना है। ये लीजिए, इसको हमने इसकी कर दी, निकाल दिया और इसमें हम इसकी करेंगे हल्की सी थोड़ी सी इसकी गार्निश। ये लीजिए, इसको हमने इसके कर दिया स्प्रिंकल साथ में। ये ली, इसमें साथ में हमने कर दी इसकी गार्निश भी, आप देख सकते हैं। ज़्यादा ओवर मत कीजिएगा, बिल्कुल लाइट लाइट सी। ये हमने इसके साथ रोल्स बनाए, सिनेमन रोल्स, जिसको आपको मैंने बताया आपने इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। बहुत सिंपल तरीके से है, आपने जस्ट इसकी फिलिंग जो बना रहे हैं वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कितनी हार्ड है। और इसको अपने तरह से ठंडा करने के बाद आपने इसको इसकी जो रोल पट्टी है आप उस पर मिक्स करके इसमें फ्राई करें इसको बाद में। लेकिन आपने ज़्यादा अगर क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में ज़रूर रखिएगा। मैंने आपके सामने फटाफट बना लिया और आप देख सकते हैं कि इसकी चूँकि बाइंडिंग बहुत अच्छी हुई थी इसलिए बहुत अच्छा बन गया। ये तो प्रोसेस अभी चल रहा है। अभी हमारी थर्ड रेसिपी बननी है जो कि वो भी बहुत मज़े के ड्रिंक है। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है, तो हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है सिनेमन रोस्ट और मैक्सिकन स्टेक विद सॉस बन चुकी है। अब हम जाएंगे जो हमारी थर्ड रेसिपी है जो कि है खजूर शेक, वो हम बनाएंगे। उसके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी, आपको चाहिए खजूरें, आपको साथ में चाहिए होगा आइसिंग शुगर, साथ में चाहिए होगा आपको खोया, इसके साथ आपको चाहिए होगी बर्फ़। अच्छा, अगर मैं आमतौर पे बर्फ़ का इस्तेमाल इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि डिस्प्ले में एक तो लगनी होती है और दूसरा ये कि मैं चाहती हूँ कि आपको थोड़ा एज इट इज़ का कलर दिखाऊँ कि उसका क्या कलर आता है चीज़ों का जब आप बनाते हैं कोई सी भी ड्रिंक। दूसरा ये कि आपने इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है कि जब भी आप कोई ड्रिंक्स बनाते हैं आप कोशिश कीजिए कि आप उनको फ्रेशली अगर रखेंगे कट करके तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, तो ऑलरेडी ठंडे हो जाएंगे और जो उसका फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त निकलेगा। अगर आप उसमें पानी ऐड कर देंगे तो वो कहते हैं कि थोड़ा सा फ्लेवर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, तो इसमें हम करेंगे। ये लीजिए, जो हमारे बाकी के रह गए थे वो भी बना के हमने इसको डिस्प्ले में लगा दिए। अब हम इसमें जाएंगे अपने जो हमारा बन रहा है खजूर शेक, जिसमें हम ऐड करेंगे खजूरें। खजूरों की गुठलियाँ निकली हुई हैं, ये ज़हन में रखिएगा आप। इसमें ऐड करेंगे मिल्क, साथ में इसमें ऐड करेंगे खोया, बहुत ही रिच ड्रिंक बनेगी। साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पाउडर मिल्क एंड और ऐड करेंगे। मैंने इसमें चीनी की बिल्कुल एडिंग नहीं की। अगर आप शुगर की करना चाहते हैं तो आप 1 टेबलस्पून कर लीजिएगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है क्योंकि खजूर इटसेल्फ बहुत मीठी होती है। देखिए कितना थिक किस्म का आपका
ये ड्रिंक बना है। मैं हमेशा कहती हूँ ये ड्रिंक्स जो होते हैं बड़े एनर्जी ड्रिंक्स बनते हैं। ये देखिए, बच्चों के लिए आप मॉर्निंग में इनको ये ज़रूर दें, बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखिए, जब तक आपका इसको मैं डिस्प्ले में लगा रही हूँ, आप तब तक देखें इसका रेसिपी कार्ड। जी, उम्मीद है कि आपको आज का मेन्यू भी बहुत ही पसंद आया होगा। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है कि आपने इसको झटपट किस तरीके से बनाना है। जैसे कि आज को आपको मैंने तीनों डिशेस के बारे में बताया, साथ साथ आपको इसकी बेनिफिट्स का भी बताया कि इसकी बेनिफिट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि वेजिटेबल्स हम बिल्कुल छोड़ते जा रहे हैं खाना, लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ें बनाएंगे तो आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, और दूसरा ये कि आपकी फैमिली के लिए भी बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा। आमतौर पे देखा गया है कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़ की। हम डिशेस बनाते हैं रोज़ रोज़, लेकिन आप जब भी कोई चीज़ आपने ट्राई करनी हो तो काइंडली आप ये ज़रूर देखा कीजिएगा अपनी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा ये कि म्यान रवि के साथ खाना ज़रूर खाएं, क्योंकि खाना जितना म्यान रवि से खाया जाएगा आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उतना ही ज़्यादा फिट रहेंगे। दूसरा ये कि जब भी आप कोई चीज़ का इंतखाब करें तो ज़रूर देखें कि थोड़ी सी चीज़ आप इसको ट्राई करें। आमतौर पे हम जब चीज़ें बनाते हैं, पाए निहारी चीज़ें, तो दिल करता है कि आपको बनाना सिखाया जाता है, लेकिन ये थोड़ी होता है कि आप इसको डेली डेली बना के और डेली डेली खाएं। आप अपने इसको मेन्यू में शामिल करें, अच्छा लाइफस्टाइल एडॉप्ट करें, और कोशिश करें कि जब भी कोई चीज़ बनाएं आप मिल बांट के इसको खाएं, क्योंकि एक तो प्यार बढ़ता है, दूसरे से उसके खाने में आपकी बरकत पड़ती है। तो ये जो आज का मेन्यू बहुत सिंपल मैंने बनाया, इसलिए बनाया ताकि आप इसको सीखें और साथ साथ इसको ट्राई भी करें। फ़ीडबैक आपकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ीडबैक से तो आपका मालूम है कि एनर्जी लेवल है हम लोगों के लिए। आपको पता है कि जब आप कॉल करके बताते हैं कि आपको ये चीज़ सीखने में अच्छी लगी और ये चीज़ आपने सीख ली है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वो आपने सिलसिला छोड़ना नहीं है, बल्कि इसको अपने कंटिन्यू रखना है। इसी के साथ साथ कल भी आपके लिए बहुत अच्छा मेन्यू लेकर आऊँगी, क्योंकि कल वीकेंड है, और वो लेके आऊँगी कि जिसको आप खाएँ और इसको साथ साथ बनाएं भी, और वो चीज़ें हो जो आपके पास मौजूद हो। तो ये था आज का हमारा मेन्यू जो आपको साथ शेयर मैंने किया। इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में कल फिर हाज़िर होंगे एक नए मेन्यू के साथ। तब तक के लिए अपनी शेफ़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।